बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये तो जी जनाब बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी किस्म के जो हैं पोटैटो बन के रेडी हुए थे। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरह से कभी भी नहीं जो है ना आलू बनाकर खाए होंगे। तो ये रेसिपी आपने मस्ट ट्राई करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है ना वो हमने लेने हैं, मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। उनको मैंने गोल गोल जो है इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लिया था। ये ना ज़्यादा थिन होने चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आपने इनको कटिंग करना है। तो उसके बाद आपने इनको पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, वो मैंने इनके ऊपर लगाया है। और इनको आपने अच्छे तरीके से तमाम आलूओं पे कोटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें आपने ये आलू जो हैं फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो आलू आपने थोड़े थोड़े करके डालने हैं साथ, यानी एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं चाहिए और इकट्ठे नहीं डालने। आपने इस तरह से थोड़े थोड़े करके आप इनको फ्राई करके निकालते जाएं। तो ये देखिए मेरे तमाम आलू जो हैं फ्राई हो गए थे। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने उसी कढ़ाई में जिसमें हमने इन आलूओं को फ्राई किया था उसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करना है। और ऑयल ऐड करने के बाद आपने उसके अंदर ये मैंने 1 से 2 जवे लहसुन के लिए थे, उनको मैंने ब्रीफ ब्रीफ चॉप कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ मैंने इसमें लिया था हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो। तो जनाब ये दोनों चीज़ें डाल के हम इनको फ्राई करेंगे घी में। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी करें लाजमी। और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो ये देखिए जी हमारा जो लहसुन है वो फ्राई हो गया। अब हमने ये देखिए मैंने इसमें क्यूब्स की शक्ल में शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज क्यूब्स की कटिंग आपने इसमें करनी है। इस तरीके से चौरस कटिंग करके आपने ये तमाम सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर देनी है। और यहाँ पे आपने जो फ्लेम है वो थोड़ा हाई रखना है। और इनकी जो वेजिटेबल्स की जो होता है ना क्रिस्पीपन, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसको आपने तेज़ फ्लेम पे फ्राई करना है। तो जी मैं कहती हूँ कि इन जो वेजिटेबल्स का जो टेस्ट था ना आलूओं में और जो इसका मसाला था वो बहुत ही मज़े का बना था। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि आपने इस रेसिपी को लाजमी जो है ना ट्राई करना है। तो ये देखें तेज़ आंच पे हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इन सब्ज़ियों को फ्राई किया। इनको फ्राई करने के बाद आपने जो आलू फ्राई करके निकाले हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ठीक है। इन आलूओं को इसमें डाल के तो हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये मैंने जो बनाए थे ना आलू, ये मैंने बॉयल राइस के साथ खाए थे, बहुत मज़ा आया था। और आप इनको पराठे के साथ और सादी रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। तो अब जिसमें हमने नॉर्मल थोड़े से बिल्कुल उसमें मसाले डालने हैं, नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई और बस यही मसाले जाएंगे, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक, ठीक है। और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च दी थी और 1 टीस्पून के करीब ही नमक था और इतनी ही काली मिर्च थी 1 टीस्पून। ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें थी, भी कटिंग कर ली थी मैंने, ये ऐड करती हैं। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन आप फ़िलहाल कम ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि अब हमने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है उसमें भी नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। सोया सॉस जाएगा तकरीबन 2 बड़े खाने वाले चम्मच होते हैं, टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड किया सोया सॉस के। और देखें ये धुएँ उठते हुए देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है तमाम सब्जियों का और इन आलूओं का। और ये चिली सॉस के भी 2 टेबलस्पून जाएंगे इसके अंदर। तो ये मसाले डाल के आपने इनको फ्लेम आपने इस टाइम पे मीडियम कर देना है और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है तमाम चीज़ों को।
जब ये तमाम मसाले मिक्स हो जाएंगे सब्जियों के साथ और आलूओं के साथ, तो देखें जी ये कितना यम्मी लग रहे हैं आलू। तो अब आपने इसमें ये धनिया मैंने बेबी कटिंग किया हुआ था तो ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए, ठीक है। धनिया ऐड करने के बाद आप इसको दोबारा से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। मैं आपसे ये कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो कल फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को मस्ट जो है आपने सब्सक्राइब करना है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हमने और ये हमारी जो रेसिपी है ये बन के रेडी हो गई है। तो जनाब कल फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।